एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। आज की सुबह हो गई, सुबह के बज रहे 4:15 हो गए थे और मैं बैठ गई थी अपनी जीएस की बुक लेके। बस हाथ मुंह धो लिया था क्योंकि फ्रेश हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई में मन भी लगेगा और नींद भी उड़ जाएगी। तो उठते उठते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी जीएस की बुक ले ली थी क्योंकि रेगुलर मैं यही पढ़ती हूँ और यही वाली बुक से मैं सुबह सुबह जीएस कवर करती हूँ। तो ये बुक काफी अच्छी लगती है मुझे और वैसे इसमें काफी कुछ कवर करना भी बाकी है। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे पास और भी जीएस की बुक्स हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, तो वो मैं पढ़ूंगी दिन में, लेकिन मॉर्निंग में मैं इसको ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। काफी हद तक कवर हो गई है, जो जो बाकी रह गया मैं एक बार उसको पढ़ लेती हूँ, फिर रिवीजन के लिए भी कभी कभी उसको शाम को उठा लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं इसको सुबह ही पढ़ती हूँ। सुबह अभी बस नहाने जा रही हूँ, अभी नहा के आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको किचन में। तो फिर मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा किया और उसके बाद पहुंच गई थी किचन में। खाना पीना बना चुकी थी यहाँ पे और सबको खिला भी दिया था। सारे लोग जा चुके थे, ओम भी स्कूल चला गया था। बारी थी किचन क्लीनिंग की, तो मैंने जो सामने थोड़ा बहुत क्लीन करना था वो किया, बर्तन वगैरह क्लीन करे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे वो सब अंदर रख दिए। तो जब से फर्नीचर लग गया तब से एक चीज हो गई है कि इतना ज्यादा सामान फैला हुआ नहीं दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा मैसी मैसी दिखता था कि हाँ छोटे बड़े डिब्बे किचन में तो होते ही हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो उनको ऐसे फैले भी अच्छे नहीं लगते हैं और उनको समेट के रखना पड़ता है। तो सारे किचन में मैं जो भी बॉक्स हैं उनके अंदर मैंने रख दिए सारे छोटे छोटे बॉक्स को और उसके बाद फिर जाना था अपनी स्टडी करने। तो ऑलमोस्ट किचन का काम भी यहाँ पे खत्म हो चुका था, बस बारी थी अपनी स्टडी का, जो मैं लगभग 1 बजे बैठ जाती हूँ, लेकिन आज हो गया था यहाँ पर 1:30 बज गए थे। आधा घंटा मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन भी एक्स्ट्रा हो गए थे और एक दो चीजें जैसे लहसुन वगैरह छीलने में, मतलब वही क्या ही बताऊँ, किचन के काम तो होते ही हैं, तो वो सब थोड़ा ज्यादा हो जाता। अभी किचन हो गई क्लीन, अब चलते हैं अपने रूम में। और यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे भी रूम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही हुआ है यहाँ पे, किसी ने टेबल खिसका है किसी ने। और रूम भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का ही, और इसमें अलमारी बेड और खाट भी रखी रहती है, तो इस वजह से रूम भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा है, उसमें ये भी बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो इसको भी संभालना रहता है। तो बस मैंने अपना रूम भी क्लीन करा और सारी चीजें इधर उधर जहां भी रखनी थी वो रखी। अलमारी खोल के देखी तो मैंने सोचा कि अलमारी सेट करने का तो टाइम है नहीं, मैंने पहले थोड़ा काम था वो किया, फिर करने के बाद मैंने देखा कि अलमारी को भी समेटूं। फिर भी मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसमें लगी तो लगभग 3:30 बज जाएंगे, मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा फालतू का। बस मैंने हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई थोड़ा सा, और हाथ मुंह दोपहर में इसलिए धो लेते क्योंकि दिन में जब हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा फेस पे भी ऑयल हो जाता है और उस वजह से पिंपल्स आने लगते हैं। और मुझे एक छोटा सा पिंपल्स आ भी गया है, पिंपल्स नहीं फुंसी जैसी है, पिंपल्स तो मुझे अभी तक नहीं हुए हैं, पर फिर वो छोटा सा भी अगर 1-2 आते हैं तो वो बहुत गंदे दिखते हैं। इसलिए जाके मैं जब भी मैं किचन से ऊपर जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह धोती हूँ और क्लीन अप करने के बाद फिर अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अपने मतलब स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा भी अपना खुद का ध्यान भी रखना जरूरी है। हमेशा दूसरों के काम में, दूसरे की सेवा में लगे रहो तो भाई खुद का भी शक्ल ऐसी हो जाती है कि मतलब कुछ खुद भी पसंद नहीं आती है। तो मैं बस थोड़ा सा अपना थोड़ा बहुत केयर करती हूँ, बाकी मैं अपना ज्यादातर टाइम अपना स्टडी में ही देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं जो मेरा जो लूसेंट वाला बुक है और जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, मतलब लाइक क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि जो जिस टॉपिक पे मैंने सुबह पढ़ा है उसी टॉपिक पे मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी कि कितने सॉल्व करें। और ये वाली बुक मैंने दिखाई आपको, यही वाली बुक है लूसेंट की। तो अक्सर लोगों के पास होती है जो बीएसएससी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों के पास होनी ही चाहिए। और अब आ गई थी मैं अपने नीचे वाले रूम में फिर से, क्योंकि अभी मुझे लेनी थी मैथ की क्लास। वैसे तो मैं मैथ की क्लास ले लेती हूँ, लगभग 1 बजे बैठ जाती हूँ और 2:30 और कभी कभी 2-2:30 बजे तक मैं उसको पूरा कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट थी तो मैंने ऊपर थोड़ी देर पढ़ी और उसके बाद यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पर फिर मैंने अपना मैथ का क्लास स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैथ की क्लास भी मेरी काफी हद तक यहाँ तक पहुंच चुकी है। और मैं अभी टॉपिक अपना नहीं बता रही, सॉरी सब्जेक्ट नहीं बता रही, सब्जेक्ट तो बता रही हूँ मैथ है, पर मैं अपना टॉपिक नहीं बता रही हूँ कि मैं कौन सा टॉपिक अभी कर रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोग क्वेरीज करते हो कि आपका ये वाला टॉपिक में ये वाला आंसर कैसे क्या, तो फिर वो मेरा कवर नहीं हुआ है और मुझे लगा कि नहीं अभी मैं टॉपिक नहीं, कल मैं बताऊंगी कि मैं किस टॉपिक पे अपने नोट्स बना रही हूँ, तो कल मैं आप लोग के साथ। और मैं सोच रही थी कि सुबह जैसे मैं 4 बजे उठती हूँ तो उस टाइम पे भी मैं मतलब जैसे आज मैंने टाइम दिखाया था सुबह सुबह, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि कल से एक 21 दिन का मतलब एक खुद के लिए चैलेंज, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज का चैलेंज लेते हैं ना तो फिर अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। लाइक ऐसा लगता है कि आज के इतने घंटे, जैसे आज मैं 1-1.5 घंटे दोपहर में लेट हो गई,
मतलब आधा घंटा हुआ, फिर वो धीमे 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 ऐड होता गया, तो एक पूरे दिन का 1-1.5 घंटा मैं लेट चल रही थी सारे कामों में। खाना बनाने में भी शाम को लेट हो गया, मतलब सारी चीजों में 1-1.5 घंटे लेट हो रहा था मेरा सब कुछ। तो फिर मतलब ये था कि मैंने सोचा कि अगर मैं एक चैलेंज डे लेके आऊं, जैसे 21 दिन का या फिर 7 दिन का, या फिर पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, 7 दिन का रखते हैं, फिर उसके बाद 21 दिन का कर देंगे। तो मैं पूरे दिन का टाइम के साथ, जैसे मैंने सुबह स्टार्ट किया सुबह 4 बजे, फिर मैं कब पढ़ने बैठी, कब क्या किया, फोन में दिखाती जाऊंगी, दूसरे फोन में कोशिश करूंगी, या फिर जो भी होगा पास में उसमें टाइम दिखा दूंगी, नहीं तो वॉच में दिखा दूंगी अगर कुछ नहीं होगा तो सारी चीजें दिखाऊंगी। और उसके हिसाब से आप भी अपना एक टाइम टेबल बना लें। तो काफी लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं जो रेगुलर आते हैं, मेरे मतलब व्यूवर्स हैं, पर वो अपनी स्टडी और अपनी जर्नी के बारे में कभी नहीं बताते। तो टाइम मिले तो भाई प्लीज बताना मुझे भी, जो भी बहन है या फिर भाई है जो भी हैं, तो अब बताना कि आपका रूटीन क्या है, कितने बजे कितने घंटे पढ़ लेते हो, लाइक आप एसएससी के लिए या एनटीपीसी के लिए कितने घंटे आप अपनी स्टडी करते हो। मेरा तो अगर मैं काउंट करूं तो मेरे लगभग सुबह हो जाता है 1 से कभी कभी 1.5 घंटा, तो उसको 1 घंटा ही मानती हूँ मैं। और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं 9 से 10 बजे बैठ जाती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि रूटीन थोड़ा सा बिजी चल रहा है। फिर उसके बाद मैं 1 बजे बैठती हूँ, और 1 से 2, ढाई, 3 फिर हो जाता है, फिर 5-10 मिनट का रेस्ट। उसके बाद मैं 5 बजे तक बैठी रहती हूँ, और 5 बजे के बाद फिर मैं बैठती हूँ रात को 9 बजे, और 10:30 बजे तक उसको 1.5 घंटे लगभग रात के टाइम पढ़ पाती हूँ। तो मेरे दिन में 4, 5, 6 घंटे, कभी 6.5 घंटे, कभी कभी 5.5 घंटे, कभी बाहर जाना हो कहीं कुछ और एक्स्ट्रा कम हो जाता है तो 2-2.5 घंटे ही हो पाती है। बट आज का दिन तो भी अच्छा रहा, क्योंकि आज अभी शाम तक का मैंने पढ़ लिया है, शाम 5 बजे तक का। अब बारी है रात की स्टडी की, तो वो मैं करूंगी। और मैं शूट भी नहीं कर पाती, वो शेयर भी नहीं कर पाती। उस टाइम लाइव आने की कोशिश करती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब भी टाइम मिलेगा तो लाइव आ जाया करूंगी, पर पॉसिबल नहीं होता तो फिर नहीं आ पाती। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और नई जर्नी के साथ। और उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और कर नहीं रहे होंगे तो अब से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को भी अपना जो भी टारगेट है इस 2025 में पूरा करना है। भैया बहुत मेहनत कर ली, बहुत कुछ हो गया। और यहाँ पे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं 5 बजे गई अपने बेटे को स्कूल लेने, क्योंकि उसको भी आज स्कूल लेने जाना पड़ा था, क्योंकि आज योगी जी थे बाहर, इसलिए मुझे ही लेने जाना पड़ा। तो बस मैं उसको लेके आई और यहाँ पे आ गई थी, उसको भी फिर दूध वगैरह दिया। अब जाऊंगी ऊपर, फिर से चेंज करूंगी, क्योंकि जो घर में कपड़े पहनते वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए बस चेंज करके गई। फिर आके फिर चेंज करना है, और उसके बाद अब मैं जाऊंगी किचन में और अपना खाना स्टार्ट करूंगी। लगभग बज चुके हैं 6।